शतरंज एक ऐसा खेल है जो सारी दुनिया में खेला जाता है, लेकिन इसका आगाज़ बरसगीर से हुआ था जब बरसगीर में गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शतरंज की दिलचस्प तारीख़ के मुतल्लिक़ बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसका मौजद कौन था और शतरंज ने अपने मौजद की जान कैसे ली। प्यारे दोस्तों, शतरंज 3000 साल पहले बरसगीर से शुरू हुई। वहाँ पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। उस वक्त के बादशाह को शतरंज जैसी गेमों का बहुत शौक़ था, क्योंकि वो उस वक्त की तमाम गेमों से उकता गया था। तो उसने ऐलान किया कि कोई नई गेम ईजाद की जाए। यूँ प्यारे दोस्तों, एक सीसा नामी रियाजी दान ने एक गेम पेश की जिसका नाम शतरंज था। शतरंज का मौजद भी यही सीसा था। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने जब शतरंज की ये गेम देखी तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और उस सीसा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, पहले तो सीसा खामोश रहा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे चावल के चंद दाने इनायत फरमाएँ, लेकिन जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आप मुझे देंगे। बादशाह रज़ामंद हो गया। अब क्योंकि शतरंज के 64 खाने होते हैं तो उसने कहा कि मुझे शतरंज के 64 खाने चावल से भर दें। प्यारे दोस्तों, ये एक अजीब व गरीब शर्त थी। बादशाह इस पर मुस्कराया कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हो और उसके सामने चंद चावल के दाने क्या अहमियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, बादशाह मुस्कराया और उसने ये शर्त मान ली। अब जो उसका फार्मूला था वो कुछ यूँ था कि पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे खाने में 8 दाने, पाँचवें में 16 और ऐसे ही पहले दिन के मुकाबले में दुगने चावल अगले खाने में रखते जाएं और मुझे देते जाएं। प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी पेचीदा अमल था। 16वें दिन तक चावल की तादाद 2768 तक पहुंच चुकी थी और 2 कतारें मुकम्मल हो चुकी थी। अब बादशाह को एहसास होने लगा था कि ये काम काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो और उसकी पूरी काबीना इसी काम में लगे रहते और पूरा दिन इसी काम में बैठे रहते। प्यारे दोस्तों, अब बादशाह को एहसास हो रहा था कि वो फंस चुका है। अब यूं चावल की मिकदार ज़्यादा हो रही थी और सीसा तक पहुंचाने के लिए इन चावलों को दर्जनों आदमी दरकार होते थे जो इनको उठाकर उस तक पहुंचा सकें। अब प्यारे दोस्तों, 33वें खाने तक पहुंचने तक मुल्क के तमाम चावल ख़त्म हो चुके थे। बादशाह इस पर काफ़ी नाराज़ हो रहा था, क्योंकि वो फंस चुका था। इसलिए उसने माहिर तरीन रियाजीदान बुलाए और उन्हें कहा कि इसका कोई हिसाब लगाएं और मुझे बताएं कि टोटल कितने चावल दरकार होंगे। लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। चुनांचे सीसा को गिरफ्तार करवा लिया गया और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी की हालत में ही मौत करवा दी गई। प्यारे दोस्तों, आखिरकार इस मुअम्मे को हल करने के लिए हज़ारों साल बाद बिल गेट्स ने अपना एक फार्मूला पेश किया। बिल गेट्स ने कहा कि अगर 1 के साथ 19 सिफर लगाएं तो इतने चावल दरकार होंगे इन 64 खानों को फिल करने के लिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में इस खेल के मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएं। ये खेल बरसगीर से शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। इसके अलावा शुरू में ये सिर्फ बादशाहों का खेल था। बादशाह अपने महल्लात में बैठकर ये खेल खेला करते थे। इसका असल नाम चतरंगा था, जो बाद में शतरंज बन गया। प्यारे दोस्तों, इसमें बादशाह से लेकर प्यादे तक तमाम किरदार मौजूद होते हैं, मगर इसमें जज का किरदार नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी शतरंज की स्टोरी और आपने देखा कि कैसे शतरंज ने अपने ही मौजद की जान ली। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।